ये है, आप देख रहे हैं इंस्टेंट क्लासिक न्यूज़ इंडिया और मैं आसिफ अंसारी। और आप देख रहे हैं जहां मैं अभी उपस्थित हूं, जहां मेरी मौजूदगी है, ये है दिल्ली का राजापुरी एरिया, भरत विहार गली नंबर 23। और यहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला पेश आया है, जिसमें एक मोहम्मद हुसैन नाम के व्यक्ति जो कैब चलाते थे, उनकी 8,000 रुपये के लिए एक निर्मम हत्या, एक दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई और उनको मार कर उनके घर के बाहर फेंक दिया गया। जिस तरह से आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे कैमरा पर्सन को बोलूँगा मैं दिखाना चाहिए, जैसे उनकी वहाँ पे अम्मी है, जो वहाँ पर उनका जो गम है किस तरह से है, हम लोग ये नहीं समझ सकते, ना आप समझ सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। और जो एरिया है यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों भाईचारे में रहते हैं और दोनों में काफ़ी हद तक भाईचारा है। तो आइए हम सीधा जुड़ते हैं परिवार से और जानते हैं क्या है उनकी मांगे और किस तरह की स्थिति है, हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ जी, आप बता दीजिए क्या हुआ। मेरा बच्चा चला गया बेटे। नाम क्या था उनका, मुझे क्या करते थे? नाम था, गाड़ी चलावे था, ओला की गाड़ी चला रहा था। उसकी बीवी का बच्चा होने वाला था। मेरा बच्चा रात भर कमावे था कि मेरी बीवी का ऑपरेशन होगा, मैं ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ लूं, घर भी ना आवे था। पूरी पूरी रात ओला में गाड़ी चलावे था। जालिमों ने रास्ते में पकड़ लिया उसे। उसका नाम क्या था उनका जिन्होंने पकड़ा? वो संदीप और ललित जने मोहित, मैं जो है इनमें संदीप है, वे तो उसके चलने चपाटे हैं। संदीप इतना हरामी है कि गुंडा वाली है, उसे सजा मिलनी चाहिए। आपको धमकी भी दे के गए थे पहले? मुझे धमकी दे के गया था मेरे घर पे आके कि तेरे बेटे के हाथ में तोड़ दूंगा, पैसे ना दिए तो। मैंने कहा बेटे ऐसा मत करिए, मेरा बच्चा परेशान है, दे देगा तेरे पैसे। नो कह रही ना, कहीं मिल गया ना उसे तो हम देखेंगे अपने तरीके से। मैंने तो सोचा ही वैसे कह के गया, मुझे क्या पता मेरे बच्चे के साथ ऐसा करे। कितने दिन पहले धमकी दे के गए थे वो आपको? 15 दिन पहले आया था। 15 दिन पहले धमकी दे के गया मुझे, तेरे बेटे को मार दूंगा। मैंने कहा बेटे ऐसे मत करिए, मेरा बच्चा परेशान है, तेरे पैसे दे देगा। 8,000 रुपए की तो बात है, दे देगा बेटे। पता न कैसे कैसे पकड़ लिया, मेरे बच्चे को 7 घंटे बराबर मारा। 7 घंटे आपके बेटे को मारा गया? इतनी बुरी तरह से मारा, उसका फोन कर दिया बंद। और 8 बजे लाया इधर, वो है कि तानिया उसकी मुंह बोली बहन, उसके घर के आगे ला के कह रहा देख तेरे भाई का क्या हाल करा मैंने। उसने कहा मत मारो इसे बेचारे को, तुमने इसका हाल ऐसा कर दिया। तानिया के सामने भी लात गम उससे मारे, 2-4 तो तानिया के भी गुस्से लग गए बचाने में। उसे लड़की को भी मारा, लड़की को भी मारा गया? लड़की को भी मारा बचाने में। सारी घटना रात में हुई है? सुबह में 8 बजे, सुबह 8 बजे हुई है। मार के और वो मेरे घर ला रहे थे, रास्ते में उस लड़की का घर है, तानिया नाम की लड़की है, हिंदू ही वो, और बहना बनी हुई मेरे बच्चे की। अच्छा, मुझे अम्मी अम्मी कह रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ, उसने तानिया ने फोन ही करा हमें, मेरे छोटे बेटे को कि जेब जल्दी से आजा। संदीप ने जेब को मारा भैया को। मेरा बेटा मुझे बिठा के मैं इस गली से ढूंढते ढूंढती गई, वो वक्त उधर फौजी मॉडल स्कूल के दूर डाल दिया, वहाँ भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा मेरे बेटे को कॉल लाया, ये तो मेरा बच्चा आएगा। ओला वाले को पकड़ लिया, ओला वाले ने कहा कि 4 थे आंटी, वे तो पीछे उतर गए और हमसे नुके उसके घर का आगे डाल लिया। मेरे बच्चे का जब सांस चल लिया था, उसी ओला की गाड़ी में डाल के और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल ले गई। मैं जल्दी से ले गई। मेरा बच्चा बोला अम्मी मुझे बचा ले, मुझे संदीप ने मारा, मुझे 4 लोगों ने मारा। आखिरी शब्द यही थे उनके? आखिरी शब्द यही थे, अम्मी मैं बचने का ना हूँ, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे बेटे के
खून न निकाला, अंदर सरिया घुस घुस गया, अंदरूनी चोट मारी, उसके जख्म के भूल जाऊं बेटे मैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाह रही, कोई मुसलमान भी मारता ना उससे भी यही बदला लेती मैं, खून के बदले खून लूंगी। मैं यही इंसाफ चाहती रेखा गुप्ता से, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उनकी माँ भी ऐसी तड़पनी चाहिए जैसी मैं तड़प रही। मेरा खाने कमाने वाला वही था, मेरा आदमी भी ना है, क्या करूँगी। रात में उनका बेटा हुआ है। रात को उसका बेटा हुआ, उसे ले गए, उसकी बीवी का दर्द हो गया, ऑपरेशन से बेटा हुआ, ऑपरेशन हुआ रात में। ऑपरेशन हुआ। मेरे बच्चे ने सूरत भी ना देखी अपने लाल की। शादी को कितना वक्त हो गया था? शादी को 3 साल। अभी 3 ही साल हुए हैं। बेटी है उसकी, पहली बेटी है, ऑपरेशन से हुई वो भी। पहले लाखों रुपया लग गया था उस बेटी में, मशीनों में रखी थी। तो मेरा बच्चा ये सोचता था कि इस पे भी जाने कितना पैसा लग जा, मैं पैसा जोड़ के रख लूं, मेरी बीवी का बच्चा होगा तो पता न कितना उठे कितना ना। रात दिन वो इसीलिए कमा रहे थे कि उनका बच्चा अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए। सूरत भी नहीं देख पाए अपने बच्चे की। कुछ भी ना देख पाया मेरा लाल। परसों 8 बजे से हॉस्पिटल में था, रात आया बस जरा सी देर को, किसी ने देखा किसी ने ना, पुलिस वालों ने रुक नहीं ना दिया, जल्दी से भेज दिया। अपने बच्चे की सूरत भी ढंग से ना देख मेरा जी, इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीछे एक माँ है अपने बेटे के लिए किस तरह से तड़प रही है। जो बेटा था अपने बच्चे के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रहा था, कैब चलाकर ड्राइवर था, जो कैब ड्राइवर था, लेकिन रात में उनको जो अपहरण कर लिया गया, अपहरण कर छावला जो इलाका है वहाँ पर अपहरण किया गया। फिर वहाँ से एक वाइट ऑरा में जो 3 युवक थे जिनका परिवार जिन पे बता रहा है कि जिसमें संदीप और मेन जो बंदा है संदीप को बता रहे हैं कि जो मेन एक्यूज है वो संदीप है, उसके साथ मोहित और ललित, इन 3 जो लड़के थे जिनके बारे में अभी परिवार से हमें पता चला है। इन्होंने किडनैप करके रात भर उनके साथ मारपीट की, और मारपीट भी अंदरूनी की, जिसमें खून है वो सब नहीं निकला गया, अंदरूनी मारपीट की गई उनके साथ। और सुबह इनके घर के बाहर उसको फेंक दिया गया, और जब वो इनके घर के बाहर इनको फेंका गया तो उनकी सांसें चल रही थी, और उनकी अम्मी से, उनकी जो वालिदा हैं उनसे बात हो रही थी उनकी, और उनके आखिरी शब्द यही थे कि मेरे को संदीप ने मारा, मेरे को मोहित ने मारा, मुझे ललित ने मारा, मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, माँ मुझे बचा ले। इस तरह के उनके जो शब्द थे, जो मोहम्मद क्या नाम बताए, मोहम्मद जैब जो थे, उनके जो आखिरी शब्द थे वो मोहम्मद जैब के वो यही थे। तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस मुद्दे को कि एक तरफ हम देखते हैं कि जब तरुण हत्याकांड जो हुआ था उसमें तुरंत कार्रवाई कर दी गई थी बीजेपी सरकार द्वारा, जो भी चलन में चल रहा है। और ये तरुण जो हत्याकांड हुआ था उससे ही थोड़े से ही आगे की बात है, ये मधु विहार का इलाका है जो अभी राजापुरी में आता है, द्वारका साइड। तो अब यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात है कि जो इसमें अक्यूज जो कल्प्रिट है वो मोहम्मद जो मुसलमान है, मोहम्मद उजैब नाम है जिनका, और जो मारने वाले हैं वो आपको 3 व्यक्ति बताए जा रहे हैं, जिसमें संदीप, मोहित और ललित का नाम शामिल है। और पुलिस अभी आश्वासन दे रही है कि कार्रवाई जो है की जा रही है, गिरफ्तारी की जाएगी। अभी जो कल्प्रिट हैं, जो इसमें दोषी हैं वो फरार हैं। और जो रात में ही उनकी जो बीवी थी मोहम्मद ज़ैब की, उनका बेटा हुआ है, ऑपरेशन से बेटा हुआ है, और वो कैसा एक बदनसीब बेटा हुआ है जिसने अपने वालिद की शक्ल भी नहीं देखी, और वालिद ने जिनके लिए जी जान लगाकर जिनके लिए कमा रहे थे, कैब चला रहे थे रात में, उन्होंने भी अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि अभी आए दिन जो बुलडोजर चला दिए जाते हैं घरों पर, एनकाउंटर कर दिए जाते हैं जो अक्यूज होते हैं, जो ये गुनाह करते हैं, लेकिन क्या इस पर भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या जो दोषी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा? क्या उनका एनकाउंटर किया जाएगा? ये देखने वाली बात है, और पुलिस किस तरह का एक्शन आगे लेती है ये देखने वाली बात है। और अभी जो परिवार का जो लगातार यही मांग है कि हमें मौत के बदले मौत चाहिए, जिन्होंने भी ये किया है उनको फांसी होनी चाहिए या उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए। आप देख रहे हैं इंस्टेंट क्लासिक न्यूज इंडिया, मैं आसिफ अंसारी। ऐसी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंस्टेंट क्लासिक न्यूज इंडिया।